फिल्मीनामा। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं फिल्म जागृति का खुलासा। महात्मा गांधी ने कहा था, बच्चे जब तक 5 साल के हों तब तक उनके साथ खेलो, 10 बरस का होने तक उन्हें कसो और जब वो 16 बरस की उम्र तक पहुंचे तब उनके साथ दोस्तों जैसा सलूक करो। जागृति फिल्म की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। गांव में अजय मुखर्जी नाम का एक लड़का था जो अपनी चालाकी और निडरता की बदौलत गांव के दूसरे लड़कों का लीडर बन गया था। स्कूल में पढ़ना उसके लिए किसी जहमत से कम न था। उसकी शरारतों से सारे गांव वाले परेशान थे। बड़े बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। आखिरकार एक दिन जब उसकी शरारतें हद से गुजर गईं तो गांव वालों ने उसकी शिकायत उसके बाप से कर दी। उन्होंने अजय की खूब मरम्मत की, मगर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज ना आया। तंग आकर उन्होंने उसे एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कर दिया। स्कूल में पहले ही दिन गणेश नाम के एक चुगलखोर लड़के ने अजय के साथ एक शरारत की, जिसकी वजह से टीचर ने उसकी खूब पिटाई की। उसी स्कूल में एक लड़का था, शक्ति यानी अदाकार रतन कुमार, जो अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आता था। शक्ति की एक टांग नहीं थी, इसलिए वो बैसाखी के सहारे ही चल फिर सकता था। उसकी माँ एक गरीब बेवा औरत थी जो दूसरे घरों में नौकरी करके अपना और अपने अपाहिज बच्चे का पेट पालती। शक्ति चूंकि अजय का रूम पार्टनर था, इसलिए दोनों में जल्द ही गहरी दोस्ती हो गई। अजय शक्ति के अपाहिजपन पर किसी को भी हंसने का मौका नहीं देता था। एक रोज शक्ति ने अजय को अपनी मां से मिलवाया जब वो स्कूल में शक्ति के लिए खाना लाई थी। उसने अपनी मां को मना किया कि वो दूसरों के घर का बचा खुशा खाना उसके लिए न लाया करे। अपने लाडले की ये बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। मां की आंखों में आंसू देखकर शक्ति ने उसके दिलजोई के लिए एक गीत गाया। चलो 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 मां, सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छांव में। चलो चलो मां, हो रही सारी रेशमी घटाओं में। चलो चलो मां, सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छांव में। चलो चलो मां, आ चले हम एक साथ वहां, दुख न जहां, कोई गम न जहां। आ चले हम एक साथ वहां, दुख न जहां, कोई गम न जहां। आज है निमंत्रण सन सन हवाओं में। चलो चलो मां, सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छांव में। चलो चलो मां, रहना मेरे संग मां हरदम, ऐसा न हो कि बिछड़ जाए हम। रहना मेरे संग मां हरदम, ऐसा न हो कि बिछड़ जाए हम।
की छाँव में चलो चल माँ। स्कूल हॉस्टल का सुपरिंटेंडेंट नंद बाबू बेहद मोटा और बेईमान किस्म का आदमी था। वो न तो बच्चों की देखभाल करता, न कभी उनकी परेशानियों को सुनता और न ही उन्हें खाने के लिए अच्छा खाना देता। सभी बच्चे उससे नाला थे। एक दिन सुपरिंटेंडेंट से निमटने के लिए अजय ने एक स्कीम बनाई। रात को सुपरिंटेंडेंट जब अपने कमरे में सो रहा था तो अजय और उसके साथी भूत का भेष बदलकर उसके कमरे में दाखिल हो गए और कहीं से लाकर 2 गधे भी वहां घुसा दिए। सुपरिंटेंडेंट इस वाकये से इतना खौफजदा हुआ कि वो स्कूल ही छोड़कर चला गया। नंद बाबू के जाने के बाद नए सुपरिंटेंडेंट मिस्टर शेखर यानी अदाकार अभि भट्टाचार्य का तकर्रुर हुआ। हॉस्टल में आने के बाद शेखर बाबू से अजय और उसके साथियों ने वही शरारतें शुरू कर दी, लेकिन शेखर बाबू लड़कों की किसी भी हरकत से गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उनके साथ बैठकर खाना खाते, खराब खाने के लिए बावर्ची को डांटते, बच्चों को ऐसी शरारतें करने की सलाह देते जिनसे दूसरों को तकलीफ ना हो। वो उन्हें बेखौफ अपनी बात कहने का हौसला रखने की तालीम देते। आहिस्ता आहिस्ता शेखर बाबू तालिब इल्मों में मकबूल होते चले गए, लेकिन अजय को उनकी बातें सिर्फ उपदेश लगती। उसका पढ़ने में दिल नहीं लगता था। शक्ति ने कई बार उसे समझाया मगर बेसूद। इस सब के बावजूद शेखर बाबू मायूस नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि एक उस्ताद को अपने शागिर्दों की पोशीदा सलाहियतों को किस तरह उभारना है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन के मौके पर शक्ति ने एक तवील नज्म सुनाकर अपने साथियों को हुब्बुल वतनी का पैगाम दिया। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भिन की तूने चढ़ाई। वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिठा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की, दुश्मन भी था दाना, पर तू भी था बाबू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव के उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा भी गुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू वो मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
बागमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया। तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही दिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया, जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा। शेखर बाबू आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के दिल में घर करते चले गए। बच्चों को पढ़ाने का उन्होंने एक नया तरीका निकाला। वो उन्हें क्लासरूम की चहारदीवारी से निकालकर खुली हवा में तालीम देते। स्कूल के दूसरे उस्तादों को शेखर बाबू के पढ़ाने का ये नया तरीका एक आंख न भाया और उन्होंने इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से शिकायत कर दी। एक दिन हस्बे मामूल वो खुली हवा में दरख्तों के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे थे कि इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स तशरीफ ले आए। शेखर बाबू सबक पढ़ाने में इतने महव थे कि उन्होंने इंस्पेक्टर साहब की तरफ कोई ध्यान न दिया। इंस्पेक्टर साहब भी बड़े गौर से चुपचाप सुनते रहे। सबक खत्म करने के बाद शेखर बाबू ने इंस्पेक्टर साहब का खैर मकदम किया। वो शेखर बाबू के तालीम देने के इस नए तरीक़ाकार से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो तालीम देने के इस नए ढंग को जारी रखने के लिए सरकार से सिफारिश करेंगे। दरअसल शेखर बाबू समझते थे कि किताबी मालूमात के अलावा बच्चों को अमली जिंदगी से रूशनास कराना चाहिए। इसलिए वो उन्हें अपने प्यारे देश हिंदुस्तान की सैर कराने ले गए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसमें सारा जीवन
दुश्मन काटा बरछी तीर कटारों पे, ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे। कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बच्चे एक नया जोश लिए देश की सैर से वापस गांव आ गए। अब अजय बहुत कुछ सुधर गया था। एक दिन शेखर बाबू ने स्कूल में एक ड्रामा स्टेज करने का इंतजाम किया। उस ड्रामे के सभी किरदार बच्चे अदा कर रहे थे। उसमें अजय और उसके दोस्त को हिस्सा नहीं मिला। गुस्से में आकर अजय ने उस सारे ड्रामे का सत्यानाश कर दिया। अजय की इस हरकत से स्कूल के प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर उसे स्कूल से निकालने का फैसला कर लिया। लेकिन शेखर बाबू ने प्रिंसिपल साहब से सिफारिश की कि अजय को सुधरने का एक और मौका दिया जाए, पर अजय पर उसका कोई असर न हुआ। उसने एक बार फुटबॉल मैच के दौरान गणेश के पेट में घुटना मारकर उसे गिरा दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। इस बार तो शेखर बाबू को भी उस पर सख्त गुस्सा आ गया। उन्होंने अजय को एक हफ्ते के लिए किसी से बात न करने की सजा दी। एक हफ्ते तक किसी भी लड़के ने उससे बात नहीं की। इस सजा का उस पर इतना असर हुआ कि वो स्कूल छोड़कर जाने लगा। शक्ति ने उसे स्कूल छोड़कर जाने से मना किया, लेकिन अजय ने उसकी एक ना सुनी। शक्ति अपनी बैसाखी के सहारे अजय को पुकारता हुआ उसके पीछे दौड़ा और एक चौराहे के पास तेजी से आती हुई एक कार की जद में आ गया। अजय चीखकर वापस लौट आया। शक्ति शदीद जख्मी होने की वजह से बेहोश हो गया था। अस्पताल में जब शक्ति को होश आया तो उसने अजय से एक वादा लिया कि वो एक अच्छा लड़का बनेगा और पढ़ाई में अपना दिल लगाएगा और ये कि वो अपनी क्लास में अव्वल आएगा। अजय से वादा लेने के बाद शक्ति की मौत हो गई। अजय चीख पड़ा। उसे लगा कि शक्ति की मौत का जिम्मेदार वही है। शक्ति की मौत ने अजय को जैसे बिल्कुल बदल कर रख दिया। अब वो दिन रात मेहनत करता। पढ़ाई और खेलकूद में इम्तियाजी हैसियत के सिले में हर बार स्कूल के सालाना फंक्शन में उसे बहुत से इनाम मिलते। लेकिन इस सब के बावजूद वो खुश न था। वो घंटों शक्ति के फोटो को देखकर आंसू बहाता रहता। ये सब देखकर शेखर बाबू उसकी हिम्मत बढ़ाते। उधर सरकार ने शेखर बाबू के तालीम देने के नए तरीक़ाकार को स्कूलों में राइज करने की मंजूरी दे दी और उन्हें एक आला ओहदे की पेशकश भी की। बच्चों को जब इसका इल्म हुआ कि शेखर बाबू स्कूल छोड़कर जा रहे हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने शेखर बाबू से दरखास्त की कि वो स्कूल छोड़कर न जाएं। तो शेखर बाबू ने बच्चों से कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे दूसरे साथी भी उसी राह पर चलें जिस पर
तुमने चलना सीखा है। बच्चे खामोश हो गए और शेखर बाबू ने स्कूल से अपनी रुखसती पर बच्चों को गीत की शक्ल में यह हिदायत दी। सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को पान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा। इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेंच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा।
इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाज से तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इन
इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सामीन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम फिल्मी नामा के तहत जागृति फिल्म का खुलासा, जिसको तहरीर किया था असलम परवेज ने।